तो दोस्तों, जब से भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, ऐसा लगता है कि मानो श्री राम राज्य शुरू हो गया हो भी क्यों न। आखिर श्री राम जी अयोध्या नगरी में साक्षात विराजमान जो हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है यह तो आप जानते ही हैं। बात तब की है जब 22 जनवरी को रामलला का भव्य समारोह था, तो दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आए थे। पूरे भारतवर्ष में खुशियां ही खुशियां थी। चारों ओर से जय श्री राम के नारों से भारत की पवित्र धरती गूंज रही थी। उस दिन आम लोगों के लिए दर्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भीड़ ही इतना ज्यादा थी कि सुबह से शाम होते होते और फिर कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, भगवान श्री राम लला के विश्राम का भी वक्त हो गया था। ऐसे में बहुत सारे भक्त जन बिना दर्शन के ही रह गए थे, जो कि राम लला के दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे थे। इतनी सारी भीड़ में भगवान श्री राम जी का एक गरीब दीनहीन भक्त भी आया हुआ था, जो कि पटना से बहुत दूर से आया था। 22 जनवरी को राम मंदिर के पट रात को बंद हो गए थे। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रभु की यही इच्छा हो, कल 23 जनवरी को दर्शन करूंगा। लेकिन सुबह सुबह जब वह नहा धोकर श्री राम मंदिर पहुंचा तो पहले से ही भीड़ बहुत ज्यादा थी। करीब लाखों लोग लाइन में लगे हुए थे। उस दिन भी भक्त का नंबर दर्शन करने के लिए नहीं आए। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, कल यानी कि 24 जनवरी को प्रभु के दर्शन पक्का करूंगा। ऐसा सोचकर वह अगले दिन राम मंदिर में आया। मतलब कि 24 जनवरी को उस दिन भी सुबह से रात हो गई। लाखों श्रद्धालुओं के भीड़ की वजह से उस दिन भी गरीब भक्त रामलला के दर्शन नहीं कर पाया। उस दिन वह बहुत परेशान हो गया कि वह कितनी बार जा चुका है, पर प्रभु श्री राम जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उस बेचारे भक्त को क्या पता कि भगवान श्री राम जी उसकी यह परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान ऐसे ही किसी का बेड़ा पार नहीं करते, पहले उसकी परीक्षा लेते हैं कि भक्त खरा है कि नहीं। उसके बाद जब किसी का साथ देने पर आए तो काल की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि इसका कुछ बिगाड़ दे। ऐसा करते करते उस भक्त को अयोध्या में काफी दिन बीत गए, पर रामलला के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। इधर पीछे से उसकी पत्नी का फोन आ गया कि वापस पटना कब आ रहे हैं, क्योंकि घर में आटा चावल सब खत्म हो गया है। उस भक्त की कोई ज्यादा तो कमाई थी नहीं, वह जितना कमाता बस उतने में ही गुजारा करता था। पैसे से वह दर्जी था और थोड़े बहुत कपड़े सिलकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। जब पत्नी का फोन आया तो वह महसूस होकर बिना दर्शन करने के लिए अपने शहर वापस पटना लौट गया। बेचारे के पास किराए तक के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि अयोध्या में रहते रहते थोड़े बहुत पैसे साथ लाया था। वह भी थोड़े थोड़े करके कब लग गए उसे पता ही नहीं चला। खैर कैसे भी करके उस उदास मन से अपने शहर पहुंचा। यूं लटकाए हुए चेहरे के साथ उसने जब अपने घर में प्रवेश किया तो उसकी पत्नी ने उसे आराम से बैठाकर पानी का गिलास दिया और बड़े ही प्यार से पूछने लगी, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? परेशानी है। पत्नी का इतना कहना था कि वह गरीब रामलला का भक्त अपनी पत्नी के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगा और अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन नहीं हो पाए। तब बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी श्री राम जी की भक्त थी। उसकी पत्नी ने कहा तो यह बात आप इसलिए उदास हैं, आप ऐसा कीजिए, दोबारा से फिर से अयोध्या धाम जाइए और इस बार अपने हाथों के प्रभु के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाकर ले जाइए। तो दोस्तों, बेचारे उस राम जी के भक्त ने 2 दिन के अंदर ही जल्दी जल्दी प्रभु के लिए सुंदर से कपड़े सिल कर तैयार किए। पास पैसे नहीं थे तो किसी से उधार पैसे लेकर चल पड़ा। अपनी पत्नी के साथ प्रभु राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम ही की और तैसे तैसे वह वापस अयोध्या धाम पहुंचा तो उसने मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ देखकर घबरा गया कि पता ही नहीं फिर से प्रभु के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। इस बार वह पक्का सोच के आया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह प्रभु के दर्शन करके ही जाएगा। फिर क्या था, जल्दी जल्दी से धर्मशाला में अपना सामान छोड़ा और नहा धोकर पत्नी के साथ अपने हाथों से सिले हुए कपड़े लेकर राम जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ा मंदिर की तरफ से। लेकिन क्या फिर से इतनी लंबी भीड़ और लग गया। भीड़ में वह भी अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए लाइन में हो। सिर्फ 2 कदम दूरी रामलला के दर्शन होने ही वाले थे कि मंदिर के पट बंद होने का समय हो गया था और पुजारी जी जैसे ही समय हुआ वह भक्त रामलला के सामने आने ही वाला था कि भक्त और भगवान के बीच में पर्दा डाल दिया। अब बताओ, भगवान के इतने पास होने पर भी दर्शन नहीं हो पाए, यह कैसा खेल
है राम जी ने अपने भक्त के साथ, लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों उस भक्त बड़ा ही मायूस हो गया, लेकिन वह भी जिद्दी था। बोला, प्रभु चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप आ गए हैं तो बिना आपके दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर दर्शन नहीं दिया तो इसे चौखट पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। अब भक्त की जिद के आगे भगवान भी कहाँ जितने वाले, दिल को धाम के देखिए आगे आगे होता क्या है। जब अपने भक्त फटकर वह प्रभु श्री राम जी के मंदिर की चौखट पर सो गया। हाथ में उसके लिफाफा था जिसमें वह अपने राम जी के लिए कपड़े सिलकर लाया था। वह हल्की सी नींद में था कि उसने देखा अचानक से एक भव्य तेज और कुछ जगमगाया हो। फिर उसने देखा कि एक 4 या 5 साल का बालक सामने खड़ा है और उस भक्त से बात करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वह भक्त समझ ही नहीं पा रहा था कि वह बालक कौन है, क्योंकि उसने पहले कभी उस बालक को नहीं देखा। फिर उसने देखा कि इस अयोध्या मंदिर में राम लला की मूर्ति का जिक्र उसने समाचारों में सुना था। वह बालक बिल्कुल उसी तरह बालक रामलला की मूर्ति जैसा दिख रहा था। वह मीठी मीठी मनमोहक होठों पर वही श्यामल रंग, वही चेहरे पर तेज दमक रहा था, वही सेम आंखों में ललकियां। सपने ने भक्त उस बालक को देखते ही रह गया। तो उसने बालक ने कहा, ऐसा क्या देख रहे हो तुम? तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि मुझे जानते ही नहीं हो। लाओ बताओ, मेरे लिए जो कपड़े लाए वो कहाँ हैं? मुझे पहनकर देखना है, मैं कैसा लगता हूँ तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे भावों से बने इन कपड़ों में। ऐसा बोलकर उस भक्त के हाथ से उस बालक ने वह कपड़े ले लिए और उसके बाद उस भक्त से बोला, मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर जरूर दिखाऊंगा। आगे वह बालक बोला, अब यहाँ से तुम सीधे उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर दूर जाना, वहाँ पर तुम्हें एक रुद्राज लॉटरी वाला मिलेगा। उसे यह कागज दे देना और इस पर टिकट लेना मत भूल जाना। इतना सुनकर वह भक्त हड़बड़ा कर उठा और वहां चला गया। उसने देखा सामने वही बालक हंसता हुआ जा रहा है और उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने रखे हुए हैं जैसे रामलला के लिए लाया था। अचानक उसका ध्यान अपनी सिली हुई उस ड्रेस पर गया, तो वह रामलला के लिए लाया था। उसने जल्दी से लिफाफा देखा, लेकिन वहाँ उस लिफाफे में कोई ड्रेस नहीं थी, सिर्फ कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने वह कागज देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अचानक उसने अपने सपने की याद आई। उसने अपनी पत्नी को जगाया जो कि वहीं चौखट पर सो गई थी और उसने सारी बात बताई। इतने में ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर में शंख ध्वनि के साथ ही राम मंदिर के पट भी खुल गए। बस फिर क्या था, आ गए अपने सामने राम जी और उनका गरीब दर्जी भक्त। तो उस भक्त ने क्या देखा कि भगवान श्री राम जी प्रतिमा सामने है। उसने खूबसूरत ही की वर्णन नहीं कर पा रहे। वह एक कटक प्रभु को देखता रहा। प्रभु बिल्कुल उस बच्चे की तरह दिख रहा था, अपने सपने में आए थे। बस फिर क्या था और स्पष्ट हो गया, तो उसने दर्शन दे दिया। कोई और नहीं बल्कि साक्षात प्रभु श्री राम जी थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल